मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं पिछले 35 क्या 40 वर्ष समझ लीजिए, 50 साल की मेरी उम्र हो गई। 10 साल की उम्र से मैं रेडियो कर रहा हूँ। आकाशवाणी इलाहाबाद में से मैंने अपना करियर शुरू किया था। कैजुअल ही था, मैंने फुल टाइम तो नहीं लिया। उसके बाद मैंने MBA किया। MBA करने के बाद फिर मैं दिल्ली गया, गुड़गांव गया, बम्बई भी रहा। एक नए तरह का जो रोज़गार जो हमारे हर और आपके अंदर में जो चीज़ जो ऊपर वाले ने बख्शी है वो है हमारी आवाज़। इस आवाज़ को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, चाहे अमेज़ॉन प्राइम ले लीजिए, MX प्लेयर ले लीजिए, नेटफ्लिक्स ले लीजिए। इस पर बहुत सारी विदेशी फ़िल्में हैं और आपने देखा होगा कि विदेशी फ़िल्में जो हैं उसमें हिंदी डबिंग होती है। बहुत साउथ की बहुत सारी अच्छी फ़िल्में बनती हैं, जो जैसे आजकल पुष्पा चल रही है और पुष्पा में जो पुष्पा की आवाज़ है पुष्पराज की, अल्लू अर्जुन की, वो दी है श्रेयस तलपड़े जी ने। तो बहुत कलाकार ऐसे हैं जो अपनी वॉइस के बल पे आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरा दिखाई दे। आपको ऊपर वाले ने आवाज़ बख्शी है और अगर अच्छी आवाज़ है और आप कोशिश भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कई सारी टेक्निक्स हैं। अपने अंदर आपको झांक के देखना पड़ेगा कि वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं है। अगर है तो सबसे पहली चीज़ जो वॉइसिंग में है वो है आपकी आवाज़। आवाज़ तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, लिखना पढ़ना। वो न्यूज़ रीडिंग भी हो सकती है। अब वो हिंदी की भी हो सकती है, उर्दू की भी हो सकती है, अंग्रेज़ी की भी हो सकती है, या जिस भी आपकी जो भी मातृभाषा है। रीजनल चैनल्स बहुत सारे हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो कि अब अपना ही इन हाउस उन लोगों ने रोज़गार के लिए कोर्सेज चला रहे हैं जो कि वॉइसिंग के ऊपर हैं। बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जैसे एक मान लीजिए न्यूज़ चल रही है तो एक एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद एक बीच में रिपोर्ट आती है कि आज फलानी जगह पे ये घटना हुई या आज ऐसा ऐसा दिल्ली में हुआ। अब दिल्ली में हुआ, अब वो बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो वो वॉइसिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दूं, एक उदाहरण के तौर पे, आज तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना नामांकन शुरू किया है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास हर दल के प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पत्र लेके जा रहे हैं और वहाँ पर अपना नामांकन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर प्रोटोकॉल की और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई गई। अब इसमें एक वॉइसिंग पीछे से आती है और वो कभी कभी आपको अजीब भी लगती है, लेकिन अब ये है कि हाँ, वो वहाँ पे हैं, उस जगह पे हैं, आपसे पहले पहुँचे हुए हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब वो एक तरह से बोलेगा। प्रचार और प्रसार में अगर देखा जाए तो कोविड का अच्छी तरह से मखौल उड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। न किसी ने मास्क लगा रखा है, न किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है। ऐसे में अगर कोरोना महामारी अपना विकराल रूप लेती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये तय करना जनता का काम है। तो ये भी होता है, उस आदमी की आपने, उस शख्स की आपने फ़ोटो नहीं देखी, उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ देखी। एक और विधा है स्टैंड अप कॉमेडी। अब स्टैंड अप कॉमेडी में भी आप अगर YouTube के चैनल्स पे चले जाइए, इस समय हज़ारों की संख्या में कॉमेडियंस हैं। आपको हर चीज़ में आप चाहें तो कॉमेडी में अपना करियर बना सकते हैं। और जब, जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ना होगा। जब आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अच्छे लोगों को सुनना होगा। आजकल के रेडियो में हम लोग तो भाई कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल रेडियो वाले, आकाशवाणी वाले लोग रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ठहराव के साथ बोलते हैं, या मेरा वो शायद जैसा आपने बचपन से या शुरू की जवानी के दिनों में सीखा है वैसा ही आप अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं। आजकल थोड़ा सा उसमें चेंज आया है, लेकिन जो यूथ है वो यूथ
जो हमारे समय में जब आकाशवाणी में हम लोग अनाउंसमेंट करते थे, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में। गीत गुलजार का है, संगीत खयाम का, पसंद करते हैं आप सब। तो ये एक नॉर्मल होती थी, लेकिन आज के समय में गाने चलते रहते हैं, वो नॉर्मल उसमें बात कर सकते हैं। आज के ठंड के माहौल में थोड़ी सी गुनगुनी धूप अगर निकल आए तो उसके साथ एक कप चाय की प्याली हो जाए, और चाय की प्याली के साथ उसमें अगर मटर हो। तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं भाई आमिर। आमिर भाई, क्या चल रहा है इस समय? जी इस समय तो चाय पी रहे हैं। तो केवल चाय पी रहे हैं या उसके साथ भी? अरे उसके साथ तो हम वो मटर की घुगनी खा रहे हैं। अच्छा, मटर की घुगनी, अरे वाह भाई। जाड़े का दिन, गुनगुनी धूप, गरम चाय और उसके साथ से ये घुगनी, वाह वाह। तो आइए, कुछ ऐसा ही गाना ये भी है जो हमारा अगला गाना है, आइए सुनते हैं। तो ये दो अलग अलग विधा मैंने आपको बताई कि पहले क्या होता था, अब क्या होता था। स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर अगर आएँ तो स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत सारे ऐसे ब्लैक ह्यूमर होता है, नॉर्मल ह्यूमर होता है। एक शादी में बारात जाती है, आप उसमें भी ह्यूमर ढूंढ सकते हैं। तो वो शादी, उसको आप अपने कॉमिक एक्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं अक्सर जो भी मेरे पास लोग आते हैं या मेरे जूनियर्स आते हैं, जो मैंने सीखा है, और मैं अक्सर ये गुरु मंत्र देता हूँ। मैं वैसे तो बहुत एक अदना सा छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, कि जब आप कोई भी कार्यक्रम करें या जब भी आप ऑडियंस में बात करें, तो आप अनाउंसमेंट ना करें। अनाउंसमेंट का मतलब ये हुआ कि आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये एक अनाउंसमेंट हुआ। इसी को आप अगर ऑडियंस से एक संवाद स्थापित करते हैं, एक डायलॉग स्थापित करते हैं, तो ऑडियंस को ये लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं। भाइयों, जैसे मैं इस समय प्रयागराज में हूँ, तो प्रयागराज में मेला चल रहा है। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है। माघ मेले में भीड़ बढ़ रही है। नॉर्मल अगर आपको उसके बारे में अगर वॉइसिंग करनी हो या उसके बारे में अगर आपको एक रिपोर्ट पढ़ती हैं, तो आप करेंगे इस समय माघ मेले में बहुत भीड़ जा रही है। ट्रकों से, बसों से, ट्रैक्टर से, ट्रेन से, सारा का सारा रेला आया है और वो माघ मेला की ओर प्रस्थान कर रहा है। इस चक्कर में इलाहाबाद की कई सड़कों पे, प्रयागराज की कई सड़कों पर जाम की स्थिति लगी हुई है। आपको इस जाम से आपसे ये निवेदन है कि दारागंज या अलोपी बाग या सोहबतिया बाग के रास्ते की ओर न जाएं, वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। ये तो अनाउंसमेंट हुई। इसी को अगर आप संवाद एक स्थापित करते हैं, तो आप इसको किस तरह से कह सकते हैं? आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, घर से निकलने का कार्यक्रम है क्या? घर से अगर आपका निकलने का कार्यक्रम है, तो भाई हम तो आपसे यही कहेंगे कि सोहबतिया बाग, अलोपी बाग की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उधर ना जाएं। आपको अगर जाना ही है तो दूसरा रास्ता ले लें। यहाँ से सीधे चले जाइए सरस्वती घाट, वहाँ पे नाव पे आराम से बैठिए और जाइए संगम में स्नान करके आइए। तो ये हमने आपसे एक बात की। जब बात की तो वो ज़्यादा समझ में आती है। अनाउंसमेंट तो आदमी एक कान से सुनता है, दूसरी ओर से निकाल देता है। बार बार मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ और बातों में बह जा रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी की बात की, तो स्टैंड अप कॉमेडी में एक शादी में बारात जा रही है। अब उस बारात का आप पूरा का पूरा एक चाहें तो एक पूरा एक्ट तैयार कर सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जो शुरू में ही, जैसे ही वो लाउड स्पीकर या जो ट्रॉली, आजकल तो डीजे बजता है, जैसे ही वो डीजे लगा, कुछ लोग आते हैं वो शुरू में खरगोश की तरह तेज़ी से दौड़ के नाच नूच के ख़त्म कर देते हैं। आखिरी में आता है लड़के का फूफा या लड़के का जीजा। वो आखिरी में आएगा, उसको 2-3 लोग जो हैं इशारा करेंगे, कौन नहीं थे, अरे जीजा जी नाचिए ना, जीजा जी। हाँ, हम कितने तरह से हम नाचे नहीं हम। और जैसे ही द्वारचार पे उन्होंने अगर कोई अच्छी सी खूबसूरत कन्या दिख गई, तो उस पर वो जीजा जी इंप्रेशन अभी भी उसी तरह से मारेंगे। और उसके बाद जीजा जी के अंदर का जो मिठुन चक्रवर्ती या ऋतिक रोशन जब जागृत होता है, और वो फिर वो जो जिस तरह से करता है। अभी एक
कोरोना काल में भी था, तो कोरोना काल में चारों ओर लॉकडाउन था, न कोई साधन मिल रहा था न कुछ। तो उस पर मैंने एक छोटा सा कैरिकेचर बनाया था। मैंने एक आदमी को देखा कि वहाँ पे प्रोटोकॉल था, किसी की नॉर्मल भी डेथ हो जा रही थी तो 4 कंधे नसीब नहीं हो रहे थे। 4 कंधे जब नसीब नहीं हो रहे थे तो मतलब बहुत ही विकट स्थिति थी। आप सबने झेली है, हमने झेली है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कोरोना से अछूता रहा हो। तो एक किसी की नॉर्मल भी डेथ हुई है तो वो भी उसको आदमी अफवाह फैला देगा कि ये तो कोरोना से ख़त्म हो गए। लेकिन जो कोरोना से नहीं मरा है वहाँ पे वो करे। अब एक आदमी था, वो अपना हमारे यहाँ के एक हमारा कैरेक्टर है पिंटू बकैत। तो पिंटू बकैत को जाना था एक जगह पे। अब उनको कोई साधन ना मिले, कहे यार 5 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे। उन्होंने वहाँ पे, ये मैं आपको ब्लैक ह्यूमर के बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बॉडी खड़ी है और जब बॉडी अब घर से जाती है तो कुछ दूर पे उसको रख दिया जाता है और उसके बाद फिर लेके आदमी आगे बढ़ता है। तो एक गाड़ी थी जो शव वाहन जिसको आप बोलते हैं तो शव वाहन पे उन्होंने शव को रखा। अब इन्होंने देखा ये जाके वहाँ पे रोना शुरू कर दिया पिंटू बकैत। अब अरे बाप रे बाप, कब हो गया, कैसे हो गया भाई साहब, हमको तो पता नहीं, चलो ठीक है। अब जैसे सब लोग बढ़े तो पिंटू बकैत भी वहाँ पे जाके उस वाहन में चढ़ गए। अब जहाँ पे शमशान घाट से पहले जो है गए, वहाँ पे फिर रोकी गई थोड़ी सी, तो वहाँ पे पिंटू भाई उतर गए। और तब तक आज के मोबाइल का ज़माना, उन्होंने अपने सिंटू भाई को फ़ोन कर दिया, सिंटू भाई आए गए हैं, आ जाओ यार लेने। अब सिंटू भाई गली से निकले स्कूटर लेके और वहाँ पे गए। कब में कौन मर गया, मर कौन गया यार? कहा भाई हम नहीं जानते। कहे नहीं, क्यों नहीं जानते हो? तुम तो साथ में बाड़ी। हमें भाई साहब 5 किलोमीटर पैदल कौन आता है यार, वहाँ तो जा रहे थे, रह गए 2 मिनट खातिर रोए, और रोए के बाद जो है गाड़ी आवत रही, इस पे आके हम बैठ गए और यहाँ आए। अब लोग कौन है, समय पूरा मास्क लगा हुआ, न कोई पहचानन कुछ, वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह आप चाहिए तो ह्यूमर ढूंढ सकते हैं। हर जगह हर चीज़ में ह्यूमर है। रोज़गार का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ तक रोज़गार की प्लेटफॉर्म की बात है तो रोज़गार आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, अब आपके अपने शहर में भी मिल सकता है। छोटे छोटे एड्स बनते हैं, कोचिंग संस्थान के एड्स हैं या फिर कोई लोकल शॉप्स हैं उनके एड्स हैं, उसमें आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं। फ़िल्मों में डबिंग के लिए तो भाई आपको बम्बई या दिल्ली ही जाना पड़ेगा, या जो इस तरह के सेंटर्स हैं वहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन कहानियों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत सारे ऑडिबल करके एक ऐप है, तो उसमें आप अपनी आवाज़ भेजिए, ऑडिबल ऐप में भेजिए। अगर आपकी आवाज़ होती है तो वो आपको काम देते हैं। बहुत सारे डायमंड कॉमिक्स वाले हैं जैसे वो, अब क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि उतना ज़्यादा आजकल का यूथ या आजकल का युवा पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाले लोग थोड़े से कम हैं, तो वो सुनना ज़्यादा, और सबके पास आजकल ब्लूटूथ है और ईयरबड्स लगा के वो लोग जाते हैं। तो आजकल ये चीज़ इंडस्ट्री ने भी देखी है कि लोग पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो वो काम आपको अच्छा खासा मिलता है, उसमें आप कम से कम महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जो फिर वॉइसिंग आप एड्स हैं, मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार एड्स में अपनी आवाज़ दी हुई है। कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके लिए मैंने आवाज़ नहीं दी? मैंने आवाज़ एयरटेल से लिए और वोडाफोन से लिए, हॉर्लिक्स से लिए, मारुति से लिए, हिंदुस्तान टाइम से लिए, हिंदुस्तान से लिए, और रेड एफएम जो आपका चैनल है उसमें प्रयास सीरीज़ जो आता है, उसमें प्रयास सीरीज़ में मैक्सिमम आवाज़ें मेरी थी। तो मैं क्योंकि मिमिक्री भी कर सकता हूँ, अलग अलग आवाज़ों में बोल सकता हूँ, तो मैं अलग अलग आवाज़ों में बोल के वो किया करता था। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑडिबल पे रहिए। स्टैंड अप कॉमेडी में आप अपना पहले आप छोटे एक ग्रुप से शुरुआत करिए, अपने दोस्तों से शुरुआत करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। हाँ, सोच बड़ी होनी चाहिए और आपको लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि एक्चुअली आपको करना क्या है। आवाज़ से आप इतने सारे खेल कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं महिला की भी आवाज़ में बोलता हूँ, औरत की और लड़की की भी आवाज़ में बोलता हूँ, किसी बुज़ुर्ग के भी। कोरोना काल में बहुत अच्छा मुझे काम मिला था कि बहुत सारे जो नेशनल रेडियो पे, जो आकाशवाणी पे बहुत सारे कोरोना के एड्स चल रहे थे, तो उसमें एक बुज़ुर्ग की भूमिका मैं अक्सर रहता था, या
जिस समय बाहर से लोग आ रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल था उस पे भी मेरी आवाज़ गई। तो ये है, और प्लस कार्टून कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स में भी काफ़ी सारी आवाज़ें हैं। ये काम दिल्ली नोएडा में बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल मिमिक्री अगर कहिए तो चाहे अगर मोदी जी के अंदाज में कहूँ, हमारा देश इस समय पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का युवा, उसके लिए असीम संभावनाएं हैं। अपना घर, अपना विकास आपको स्वयं करना होगा। आप तो जानते हैं कि महीने में एक बार, माह में एक बार मैं आपसे रेडियो के द्वारा मन की बात करता हूँ कि नहीं करता हूँ? करता हूँ कि नहीं करता हूँ? जब मैं कर सकता हूँ 65 वर्ष का बुज़ुर्ग होके, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप अगर कुछ भी चाहें कर सकते हैं। प्रियंका गांधी जी की आवाज़ आप कर सकते हैं। यूथ को आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मनिर्भर बनना होगा। मैं इसलिए नहीं कहती ये कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है या नौकरी ही करनी है। ये आवाज़ एक ऐसी विधा है जिसमें आप अपने मालिक खुद हैं, आप अपने बादशाह हैं। जब मन आए तब काम कीजिए, जब मन आए तब ऐश करिए। तो ये इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, या हम लोग केवल और केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस तरह से करिए। करना आपको खुद पड़ेगा, आपको जाके काम ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल से डरिए मत, अपना लक्ष्य लेके आगे चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी।